नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बिश्नोई और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एप्पल बेर के बारे में, जिसको थाई एप्पल भी बोलते हैं। तो अबोर एरिया के अंदर पिछले साल एप्पल बेर लोगों ने लगाया था और कईयों का उस साल नहीं कामयाब हुआ, कईयों का पौधे कामयाब हो गए। तो उन्होंने मतलब पिछले साल उखाड़ दिया क्योंकि इसकी क्लियर नॉलेज नहीं थी। तो कई रीज़न्स थे उसके पीछे लगाने के। तो अपने पास आज भी पौधे हैं, ये आप देख रहे हो, लगभग 2.5 साल के करीब ये पौधे हैं और अब इनमें फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है और फ्रूटनिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि फ्लावरिंग लगभग 15 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। तो कहीं पे बेर बनने भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो आज हम ये सारा एप्पल बेर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो एप्पल बेर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब हम इस पौधे को लगाते हैं तो लगभग ये 1 फीट का होता है। और अबोहर एरिया के अंदर सबसे मेन दिक्कत ये है क्या, यहाँ पे नीलगाय बहुत है। नीलगाय जिसको हम रोज भी कह देते हैं। तो जैसे रोज का ये फेवरेट फ्रूट है, फ्रूट मीन्स फेवरेट पौधे हैं, तो इनकी खुशबू से ही वो दूर से चला आता है, उसको पता चल जाता है हाँ कि ये यहाँ है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो अपने जहाँ पे जिस एरिया में ये लगा हुआ है, तो आउटर फेंसिंग तो है ही है खेत के बार बार, तो इनर फेंसिंग भी अलग से की, तो तब जाके ये कामयाब हुआ। तो अब इसके लगभग 15 दिन पहले फ्रूटनिंग स्टार्ट हो गई। तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये बेर बनना स्टार्ट हो गया। और दूसरा ये है कि स्टार्टिंग में जब इसको लगता है तो उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है और तब उस टाइम में पानी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे पौधे होते हैं तो पानी बहुत चाहिए उनको, नहीं तो वो प्यास से मर जाते हैं। तो ड्रिप लगा हुआ था तो हफ्ते की हफ्ते पानी चला देते थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पर जब ये ग्रो कर जाता है, लगभग 1 साल का हो जाता है, तो उसके बाद इसको कोई पानी नहीं चाहिए। मतलब साल में 1 पानी दोगे तो भी चलेगा। और पानी का इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको बोर का पानी भी चल जाता है। बोर का पानी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिट्रस में हम बोर का पानी नहीं दे सकते, पर इसके अंदर बोर का पानी। तो ये पौधे लगभग 2.5 साल के करीब हैं और इनका सेकंड फ्रूट है। इस बार ये सेकंड फ्रूट देंगे। तो इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है लगभग मिड सितंबर में और अब फ्रूटनिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अक्टूबर जैसे ही शुरू हो गया तो अब इसमें फ्रूट आने लग जाएगा। और इसका फ्रूट तोड़ने का जो टाइम है वो लगभग फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। तो ये मतलब किन्नू की तरह एकदम सारा इकट्ठा तैयार नहीं हो जाता, इसमें 2-3 बार तोड़ना पड़ता है। पहले जो तैयार हो गया वो तोड़ लिया, फिर उसके बाद दोबारा फिर जैसे तैयार हो गया तो उसके बाद वो तोड़ लिया। और इसका प्लस पॉइंट भी ये है कि इसकी कोई केयर नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्रूट ले लिया तो इसका मार्च या अप्रैल में ये लगभग इसकी कटाई हो जाती है। तो सिर्फ 1.5 फीट तक ज़मीन से इसको रखते हैं, बाकी सारा पूरा का पूरा प्लांट ये कट जाएगा। मेरे पास फ़ोटो पड़ी है, मैं आपको वीडियो के अंदर वो शेयर करूँगा, आप देखिए। तो हो जाती है, टहनियाँ निकलने लग जाती है, फिर धीरे धीरे चलता रहता है। तो इसके अंदर कोई ख़ास इसकी केयर नहीं है, सिर्फ 1-2 पानी चाहिए, वो भी बोर वाले पानी चल जाते हैं। और बाकी इसका अपने एरिया में लगभग बारिश से ही पानी पूरा हो जाता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी केयर बहुत कम है। सिर्फ इसमें लगभग 2-3 स्प्रे ही होती है। एक तो शुरू में लट वगैरह की होती है और बाद में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जैसे फ्रूट पर होती है। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि इस पे फ्रूट सिर्फ 4-5 महीने ही रहता है, किन्नू की तरह नहीं है साल की साल रहता है, फरवरी टू फरवरी रहता है, जैसे हम सबको पता ही है। तो प्लस पॉइंट तो इसका यही था। माइनस पॉइंट अपने एरिया में क्या है, अगर मतलब जनवरी में जाके ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो इसका फ्रूट सही से तैयार नहीं हो पाता। और दूसरी सबसे मेन दिक्कत है इसकी मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग खुद को ही करनी पड़ती है, क्योंकि किन्नू की तरह इसके ठेकेदार नहीं आते, घर पे बैठे बिठाए ये नहीं बिकती। बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि इसके ठेकेदार
आ जाए। इसका ये है कि शिवरात्रि पर ये बहुत ज़्यादा बिक जाता है, जितना भी बेच सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स पर बिक जाता है। और उसके बाद तो कोई ख़ास इसका रेट भी नहीं है, पर जिस हिसाब से इसका खर्चा नहीं है, कोई इसकी केयर नहीं है, उस हिसाब से ये ठीक है। क्योंकि किन्नू पे जितनी किन्नू की केयर है, किन्नू का खर्चा है, उस हिसाब से उतने पैसे इसके किन्नू के मिलते नहीं। पर इसकी जितनी केयर है, जितने का इसका खर्चा है, उस हिसाब से इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो अब इस बार अब इसकी ये देख लो, ये यहाँ पे बेर आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो वोर एरिया के अंदर फेल होने का कारण इसका यही रहा कि मतलब इसकी किसी को क्लियर नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगाया था और लगाते ही लोगों के पौधे कामयाब नहीं हो पाए। तो इस करके इसका कोई ज़्यादा वो रहा नहीं। बाकी अपने पास ये देख लो पौधे हैं, इस पर लगभग आप देख ही रहे होगे कितना फ्रूट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। वोर एरिया के अंदर इसका मेन कारण जो फेल होने का था वो ये था कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नज़दीक लगा दिए थे पौधे, लगभग 10 बाई 10 पर लगा दिए थे। तो इसका क्या होता था, पौधों में सही से हवा नहीं लगती थी, तो फ्लावरिंग के टाइम सही तरह से फ्लावरिंग भी नहीं आ पाती थी। और अगर जितनी आगे जो फ्रूट है वो ऊपर से, तो मतलब जहाँ पे हवा लग रही है वहाँ से तो सही तैयार हो जाता था, और जो अंदर था वो सही तरह से तैयार नहीं हो पाता था। तो जैसे अपने ये हैं जो इधर हैं, ये इधर से हैं 10 बाई 10 पर, और जो ये है 10 बाई 15 पर। तो इसकी वजह से सही है, पौधों में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट भी सही तरह से तैयार होता है, सही इसमें हवा भी लगती है। मतलब ये जैसे एक साइड से तो हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ये देखोगे आप, इसको आपको लगातार ये वॉल दिख रही है, पर इस साइड से आप जैसे दिखेंगे तो ये पीछे स्पेस है बीच में जो है, तो उस वजह से ये ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है। मेन दिक्कत इसमें कंजस्टेड की रही थी, तो उस वजह से ये कामयाब नहीं हो पाया था। तो लोगों ने लगभग सभी ने इसको उखाड़ दिया था, कहते फ्रूट सही से तैयार नहीं होता। पर अपने पास है, इसका सारा सही है सिस्टम, फ्रूट भी सही से तैयार हो रहा है। पर थोड़ी सी इसके अंदर सर्दी अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत आती है, नहीं तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब जय जवान, जय किसान, जय भारत।